राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में देख लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाते हैं, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने करना क्या, आप उपाय समझ लो, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, और उसके बाद आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ वो भी आप समझ लो। तो यहाँ पर आप जिस तरह से इस चीज़ को हैंडल करोगे उसी तरीके से जो है आपके लिए लाभ आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना प्रश्न भेजना है, प्रश्न पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो, शर्त आपको सब मालूम है। ठीक है, बार बार क्या रिपीट करूँ उस चीज़ को, आपको मालूम है सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आगे बढ़ जाते हैं, मंडे की प्रेडिक्शन देख लेते हैं, मंडे वाले दिन क्या रहने वाला है। देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, किसी काम की तरफ आगे बढ़ते हुए, और यानी कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे हो कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करूँ। देखो, अभी तो आपको बहुत बेटर लगेगा। ठीक है, मे बी आपका कोई कहीं कोई लव का भी कोई एंगल हो सकता है। ठीक है, या किसी के साथ आप जॉइंट में कोई काम करने की सोच सकते हो, यहाँ पे वो भी हो सकता है। या कोई लीगल आपका कोई काम है तो यहाँ लीगल काम के लिए भी आप कुछ ना कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना या समझौता करना, कुछ ना कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले अपने आप को थोड़ा सा ठीक रखना है। रीज़न क्या, आगे का भी सोच लेना इस दिन का फैसला करने से पहले कि आगे भी कुछ ना कुछ जो है मेरे लिए अभी कुछ मालूम नहीं है आगे क्या आने वाला है। ठीक है ना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, या लीगल कुछ ना कुछ बातें आप जो है कंप्लीट करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी न किसी को कुछ धन देते हुए, ठीक है, बहुत ज़रूरत है उसको, आप उसको धन देते हुए, वैसे भी मंगलवार वाला दिन है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ये धन मुझसे दिया नहीं जा रहा या मुझसे कभी ऐसा हो नहीं पा रहा, तो आपने करना क्या है, आपने मंगलवार वाले दिन जो है ऋण कभी लेना नहीं चाहिए, उल्टा देना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी से ऋण ले रखा है तो उस ऋण को चुकाने की कोशिश करो, तो आपका वो ऋण जो है वो जल्दी चुक जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने उस ऋण को चुकाने के लिए मंगलवार का दिन चुनना है, तो आपका ऋण भी उतर जाएगा। उसके बाद आपने हनुमान जी के मंदिर में फ्रूट्स जरूर दे देना है। ठीक है, आप फल चढ़ाओ उनको, और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही आएंगे, मुझे लगता है बेटर ही होंगे। ठीक, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन, हाँ, मंगलवार वाले दिन अगर ऐसा लगे भाई मुझे तो किसी का कुछ नहीं देना, लेकिन मुझे तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपको किसी ना किसी का कुछ देना है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली कार्ड भी उसी दिन का आया है, ट्यूसडे वाले दिन का। फिर भी अगर अंदर से आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे कुछ नहीं देना, तो कोई बात नहीं, ज़रूरतमंदों के अंदर फल जो है वितरण कर देना। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप दो कामों के बारे में सोच रहे हो। देखो प्रभु, आप अपने आप को सोच रहे हो मैं दिन में भी काम, सपोज करो मैं एक जॉब की बात ही करूँ, मैं दिन में भी काम कर लूँगा, मैं रात को पढ़ लूँगा, रात की जॉब कर लूँगा, दिन में पढ़ लूँगा। तो इस तरह से करके आप कुछ अगर प्लान कर रहे हो, आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, यहाँ पर वो ये बात होती है कि आप दोनों में से जब भी करो रिजल्ट एक ही निकल के आएगा। तो एक ही जगह काम कर लो, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। दो जगह अपनी टांगे पसारने की ज़रूरत नहीं है, एक ही काम को करो, आपके लिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो हैं आपके अकॉर्डिंग आप करने की कोशिश कर रहे हो, चेष्टा कर रहे हो, अपने दिमाग को लगा रहे हो, लगाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप हिम्मत करोगे तभी तो आपके काम बनेंगे, ऐसे कैसे काम बनेंगे। तो दिमाग जो है जगह जगह तरह तरह के घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है अपने आप को काबू करना ही है, कंट्रोल करना ही है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ आपके पीठ पीछे बुराई हो रही है, निंदा हो रही है, आपको खुद को अंदर से फील होगा कि आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत सही नहीं है या कुछ है। आपके जो भी गुरु हैं उनको प्रणाम करना मत भूलना। ठीक है, और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ जो है आपने अपने गुरु के सामने बैठकर जो है करना। हनुमान जी के सामने भी बैठ के कर सकते हो, अपने गुरु के सामने बैठ के भी कर सकते हो। सपोज करो आप कहीं जा ही नहीं रहे, ठीक है, हो सकता है आप मंदिर नहीं जा रहे हो, हनुमान जी आपके पास हैं तो ओके, नहीं है तो आप अपने गुरु के फोटो के आगे बैठ कर के जो है उसको बोल लो, और उसके बाद बातचीत के साथ बात बनाने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे आपको एज अ टीम वर्क करना है किसी के साथ, और उसको समझना है। बाकी जो पीठ पीछे बोल रहे हैं वो पीछे रहने लायक है, तभी तो पीठ पीछे बोल रहे हैं, उनको अपना काम करने दो, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंधों में, कमर में
दर्द हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा एक्सरसाइज भी करो, बातचीत भी अच्छे से करने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ मानोगे, समझोगे और उसके अकॉर्डिंग जो है काम करने की कोशिश करोगे। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे तो आपको इस तरह से महसूस होगा कि जो भी है सब सही है। दिल भी सुकून में आएगा, शांत रहोगे, शिव जी की आराधना करो, ठीक है। और जो भी कुछ अपने लिए कर रहे हो ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो अपने काम में ज़्यादा ध्यान दो, मुझे ऐसा लगता है, रादर कि आप अपने आप को इधर उधर ध्यान को डाइवर्ट करो। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो और आपके लिए ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अंदर से बड़े स्टक हो, कुछ एंड होता हुआ। एक चीज़ जब खत्म होती है, ये असूल है, रात खत्म होती है तो सूर्य उदय होता है ना, तो यहाँ पर ये यूनिवर्स का नियम है, सृष्टि का नियम है। यहाँ पर आपके लिए जो भी चीज़ का अंत होगा वो नई शुरुआत होगी। एक मृत्यु होती है तो उसके बाद नया जन्म शरीर का होता है। एक कार्य आपका खत्म होता है तो ईश्वर आपके लिए नई ड्यूटी जो है रख देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो यहाँ दिमाग जो है आपका उधेड़-बुन में, कहीं ना कहीं परेशानी में, कहीं ना कहीं दिक्कत में। रीज़न क्या है, आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या सिचुएशन है, आगे कुआं और पीछे खाई, मैं करूं तो करूं क्या, यहाँ स्टक हो। शंकर भगवान की आराधना करनी है, आप फिक्र मत करो, अभी बोझ है लेकिन सब सेटल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आपके लिए सेटलमेंट मुझे दिखाई नहीं देती। यहाँ मानसिक जो है आपको प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देती है, यानी कि मनस्थिति कुछ ख़राब है। तो अपने चंद्रमा को जो है मजबूत करने की कोशिश करो, उसको एक्टिव करने की कोशिश करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ ऐसी है कि यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ बोझ बनता हुआ, बर्डन बहुत ज़्यादा है, मदद करने वाला कोई नहीं है, और दिमाग जो है फ्लक्चुएटेड है। कभी मैं अच्छा ये कर लूँ, कभी मैं अच्छा वो कर लूँ, अच्छा मैं ऐसा कर लेता हूँ, अच्छा मैं वैसा कर लेता हूँ। मतलब माइंड ऐसे स्टेट में है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए शंकर भगवान की आराधना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शिव जी को जल चढ़ाओ, अपनी माता के सानिध्य में बैठो, गुरु से बात करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, मैं किसी के साथ कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ, आजकल बहुत लोग हैं जो आपकी बात सुनने को तैयार हैं। कितने लोग आपसे बात करने के लिए थे, उनका प्रोफेशन ही यही होता है, वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको समझाते हैं, तो यही उनका कार्य होता है। तो वहाँ हेल्प लो, ठीक है। तो यहाँ अगर आप हेल्प लोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है अच्छे ही आएंगे। बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र के अंदर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय किसी से कुछ लेने का नहीं है, ठीक है, ये कुछ देने का है। आप हैप्पीनेस दे सकते हो, देने के लिए धन नहीं है ना, सही। वैसे देने के लिए धन होता भी है तो लोग अक्सर यही कह देते हैं हमारे पास धन नहीं है, और तो और लोगों का धन खा के भी भाग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ऋण आपके ऊपर जबरदस्त तरीके के साथ बंधना शुरू हो जाता है, चढ़ना शुरू हो जाता है, आपके लिए स्थितियाँ जो है बिल्कुल गड़बड़ा जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, देखो जीवन का युद्ध खुद ही लड़ना, कोई और तो आपके लिए लड़ने आएगा नहीं। तो जो भी दे सकते हो किसी के लिए कुछ दो, जो प्रेम कर सकते हो किसी से करो, जैसे आगे बढ़ना चाहते हो वैसे आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए सिचुएशन किस तरह की है आप अंडरस्टैंड करो, समझो, और उसके बाद आगे बढ़ो। करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।